नमस्ते दोस्तों, आप इस वीडियो पर आए हैं। आपको चुना गया है इस वीडियो पर आने के लिए। आप स्वयं से यहाँ पर नहीं आए हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। सबसे पहले आप जो भी एनर्जीज़, जो भी पर्सन आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, आप सभी को दिल से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी इच्छाएं आपके रास्ते में हैं और वो आप तक आने वाली हैं। यकीन नहीं हो रहा? पता कर लीजिएगा और मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आपने जो सोचा था वो अब आपके साथ होने वाला है। यहाँ मैं आपको ब्रह्मांड के कुछ ऐसे संकेत दूंगी, संकेत बताऊंगी जिनका पता करके आप ये फील कर सकते हैं कि यस, मेरी विश तो मेरे सामने है और क्या मैं इसको पाने के लिए रेडी हूँ। आप पता कर सकते हैं कि जो आपने सोचा था वो आपके साथ होने वाला है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये मैं आपको एकदम एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें बताऊंगी। वो एक्सपीरियंस करे हुए संकेत जो लोगों के साथ ऑलरेडी हुए हैं, मैंने भी ऐसा फील किया है। और यहाँ तक कि कल भी मेरे साथ एक मिरेकल हुआ, एक संकेत मुझे मिला और आज ही मुझे वो चीज़ रिसीव हो गई। आप सोचेंगे कि अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। जो लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, जो इस प्रकृति से जुड़े हैं, जो बहुत मतलब स्पिरिचुअल पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने भगवान से बातें करते हैं, जो इस प्रकृति से बातें करते हैं, यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी मतलब भगवान जी ना खुद ब खुद उनको ऐसे संकेत देते रहते हैं जिससे हम ये फील कर पाएँ कि यस, हमारे साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है, या हमें पहले ही पता चल जाता है कि यार कुछ तो नेगेटिव होने वाला है। तो आज जो मैं आपको संकेत दूंगी वो आपको मिलेंगे कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है। तो सबसे पहला संकेत जो है वो बहुत कॉमन है और वो संकेत हम में से बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। संकेत है कि भगवान ना सबसे पहले आपको आपकी अंतरात्मा में ही ये प्रश्न डाल देते हैं, ये आपके दिमाग में डाल देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर आपकी सोच भी ऐसी ही है, अपनी इच्छा को लेकर आप ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी विश पूरी होने वाली हो। मतलब अचानक से आपके दिमाग में आया, आप सोच नहीं रहे थे, आपने उसके बारे में विचार भी नहीं किया, आप लंबे समय तक कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आपने कोई भी थॉट क्रिएट नहीं किया, आपने किसी से बात नहीं करी उस चीज़ के बारे में, आपने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में वो बात आ गई। इसका अर्थ आप समझते हैं? इसका अर्थ ये है कि वो बात ऐसे ही नहीं आई है आपके दिमाग में, वो बात ब्रह्मांड के ज़रिए, यूनिवर्स के ज़रिए आपके माइंड में डाली गई है। तो ये एक बहुत माइल्ड सा संकेत कहा जाता है कि आपकी विश जो आप सोच रहे थे वो होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। लेकिन जब हम इसके तुरंत बाद ही डाउट क्रिएट कर लेते हैं, शंका की भावना अपने मन में ले आते हैं, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं ये थॉट मेरे दिमाग में ऐसे ही आया हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो आप अपनी विश को वहीं के वहीं रोक रहे हैं, आप स्वयं रोक रहे हैं अपने पास आने से। जब भी आपको इस तरह का विचार आए ना, एक ही चीज़ याद रखिएगा, यूनिवर्स को, अपने भगवान को धन्यवाद करिएगा और कहिएगा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि ये चीज़ मेरे माइंड में आई और मैं अभी इसे सोचकर बहुत खुशी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे पता है ये मुझे सही समय पर मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग बिलीव, एक ऐसा विश्वास जो आपकी गट फीलिंग से निकलता है और आपको उस चीज़ तक लेकर जाता है, उस चीज़ को आपके पास तक आने में मजबूर कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी हम किसी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं या कहीं हमारी मंजिल होती है, हम मान लीजिए हम 3 से 4 दिन के लिए कहीं ऐसी ट्रिप पर जा रहे हैं जहाँ पर हम
पहाड़ है, मतलब इस तरह की कोई जगह है, अब वहाँ पर हम बिल्कुल तैयारी से ना जाएं, ना कपड़े लेकर जाएं उस वेदर के, ना खाना लेकर जाएं, ना कुछ अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें लेकर जाएं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने बैग में पैक करते हैं। अपना खाना, अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें, हर चीज़ हम पैक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमें तैयार होना है उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो चीज़ हमें मिलने वाली है। हम जिस गाड़ी में बैठे हैं वो ड्राइवर हमें उस मंजिल तक पहुंचाने वाला है। हमें पता है कि हम अपनी मंजिल तक जाने वाले हैं, तो हम कम से कम अपने साथ कुछ धन लेकर चलेंगे, कैश लेकर चलेंगे। हम अगर हमारे पास हमारे ऑनलाइन भी होगी तब भी हम कैश लेकर चलेंगे, क्या पता कहाँ ज़रूरत कहाँ पड़ जाए। हम पूरी तैयारी से जाते हैं ना। हम छोटी सी जगह भी जाते हैं ना, अपने पर्स में हम छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर रख के लेकर जाते हैं कि यही इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए हमें। ऐसा क्यों? हमें पता है वो चीज़ हमें मिलने वाली है, इसलिए हम रेडी हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके दिमाग में आपकी इच्छा आ गई है तो समझ जाना वो आपको मिलने वाली है। तो खुद को रेडी कर लीजिए, खुद से ये कह लीजिए कि येस आई एम पॉजिटिव, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ उसको रिसीव करने के लिए। इसीलिए मैं भगवान को धन्यवाद कर रही हूँ या धन्यवाद कर रहा हूँ। पहला संकेत, और सबसे माइनर होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में ले लेते हैं। आपसे ऐसा होना, पॉजिटिव वे में लेना और जितना हो शुक्रगुजार करना और अपने आप पर विश्वास रखना और अपने भगवान पर विश्वास रखना। दूसरा संकेत, अगर आपको आपकी इच्छा से रिलेटेड, मतलब जो आपने चाहा है उससे जुड़कर आपको कहीं कहीं भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए या यूट्यूब यूज़ करते हुए या कहीं पर भी अचानक से, पहले नहीं हो रहा था आपके साथ ऐसा, अचानक से आपको संकेत मिलने लग जाए, ठीक है, कि तुम्हारी, होता है ना कभी कभी कि हमें ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, पोस्ट मिलते हैं, चाहे वो बजरंग बली के हो या कृष्णा जी के हो या राधा रानी के हो, हम जिस भी भगवान को मानते हैं अचानक से उन्हीं के पोस्ट हमें दिखते हैं और उनके नीचे एक संकेत लिखा रहता है। आपको पता है ये भी एक भगवान यूनिवर्स का हम तक मैसेज पहुंचाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैंने नीम करौली जाना था ना, मुझे नहीं पता था मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि ना जाने का कोई बंदोबस्त, ना किसके साथ जाना है इसका कोई बंदोबस्त, कुछ नहीं पता। बस ऐसे ही वेली बैठी हुई थी और दिमाग में चल रहा था कि नीम करौली बाबा आपके पास आना है बस। आप विश्वास करेंगे इस बात पर कि मुझे कुछ ही दिनों में उनके क्या पोस्ट दिखाई देते हैं कि मैं तुमको बुलाने वाला हूँ, तुम आने वाली हो। तो उस पोस्ट को देखकर ना मेरे माइंड में एक ही बात आई, कैसे, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। और उसी के एक हफ्ते के अंदर अंदर अचानक से सारी तैयारियां हो गई और मैं नीम करौली चली गई। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, विश्वास करिए कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। और एक चीज़ और, अभी रिसेंटली मुझे पता नहीं था कि ये एक प्यारा सा गिफ्ट मुझे मिलने वाला है। मैं मांग तो रही थी, लेकिन एक प्रार्थना में उसको बोलती थी कि आप जब भी दोगे ना मुझे डिवाइन टाइमिंग पर दोगे आप मुझे। और उससे रिलेटेड मुझे पोस्ट नज़र आई, 2 से 3 पोस्ट। पहले तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, जैसे हर कोई करता है, हम अक्सर यही करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, शुरू में स्लाइड कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, मैंने कहा ऐसे ही आया होगा। फिर दूसरी बार में भी मुझे उसी से रिलेटेड, मेरी विश से रिलेटेड मुझे फिर से कोई पोस्ट नज़र आया, फिर भी मैंने इग्नोर मार दिया। तीसरी बार भी मुझे नज़र आया, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लिया कि चलो मैं रख लेती हूँ कि थैंक यू सो मच भगवान जी। और मैंने उस पर ध्यान दिया, क्या सोचा पता है, कि शायद ये मुझे मिलने वाली है, इसलिए मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए पॉजिटिव रखने वाली हूँ। और कुछ ही दिनों में मुझे वो गिफ्ट, प्यारा सा गिफ्ट मुझे मिल गया। और जब मैंने अपने पार्टनर को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि वाओ, सच में भगवान जी किस तरीके से हमें ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट देते हैं, हमारी विशेस पूरी करते हैं, हमें नहीं पता होता।
तो ऐसा भी आपके साथ होता होगा, जब भी आपको कोई पोस्ट नज़र आए, आपको कंटिन्यू किसी चीज़ से जुड़कर या आपकी विश से जुड़ी हुई कोई पोस्ट नज़र आए ना, तो उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। बस एक बार देखकर उस चीज़ के लिए धन्यवाद करके या उस पोस्ट को सेव करके रख लीजिए और लेट को कर दीजिए। कितनी जल्दी आपके सामने आएगी ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। थर्ड और सबसे बड़ा साइन, आपकी विश से जुड़कर आपको ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक ही नहीं है, या इस चीज़ में इसको पाने के लिए बहुत परेशानियां, रुकावटें आ रही हैं। कहते हैं जिस चीज़ में ज़्यादा रुकावटें आती हैं वो चीज़ उतनी ही सफलतापूर्वक लास्ट में पूर्ण भी होती है। और ये इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में और लोगों की लाइफ में देखी हैं। किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे और आखिरी अपनी मेहनत तक वो कोशिश करते रहे, और लास्ट में उन्होंने कह दिया कि अब नहीं होगा मेरा। लेकिन जो अब नहीं होने वाला जो पॉइंट था ना, वहीं पर भगवान जी उनको उनका गिफ्ट देने वाले थे। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लास्ट चांस लिया। वो लास्ट चांस उनके लिए एक बोनस बन गया। ये काफ़ी लोगों के साथ इस तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिले हैं। लाइफ पार्टनर के साथ शादी करनी थी और पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, कुछ भी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, सारी नेगेटिव चीज़ें थी। लेकिन हाँ, आप जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है, आपसे जुड़ी है, तो आपको पॉजिटिव रहना 100% बनता है। आप पॉजिटिव हैं, आप ग्रेटफुल हैं, आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। और अगर आप नेगेटिव हैं, आप भगवान पर विश्वास नहीं करते, यूनिवर्स पर बिलीव नहीं है, अपने आप पर बिलीव नहीं है, तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, आपके पास आ भी रही होगी तो अगर आपकी विश से जुड़कर आपको अभी नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और उनसे एक ही बात कहिए कि मुझे पता है सही समय पर मुझे मेरी ये सही चीज़ मिल जाएगी, और जो मेरे लिए राइट होगा आप मेरे साथ वही करेंगे, क्योंकि भगवान जी हमारे साथ कभी गलत नहीं करते, क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं ना प्यारे से। ये ब्रह्मांड हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देता, क्योंकि यूनिवर्स तो हमारे अंदर है। ये 3 संकेत अगर आपके विश के साथ भी हो रहे हैं, तो आपकी विश आपके नज़दीक है और आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन है कि वो आपकी पूरी होने वाली है। तो जो लोग भी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों तक, इस ब्रह्मांड तक गई है, और उन लोगों के लिए ये संकेत है प्यारे से। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन।